गोपालगंज पहुंचे बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री सह प्रभारी मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने शहर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित करने वाले बयान पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी जी राजनीति में अभी बच्चे हैं। उनको याद करना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव देश के सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। उनके शासनकाल में सांड, भैंसा और गाय स्कूटी से ढोया गया है। अपहरण, डकैती, छीनताई चरम सीमा पर थी। वैसे व्यक्ति के लिए भारत रत्न से सम्मानित करना यह बचकाना बयान है। तेजस्वी जी को राजनीति की पाठशाला में पढ़ना चाहिए कि भारत रत्न की उपाधि किसको मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि याद कीजिए, जब लालू प्रसाद यादव सत्ता से हट रहे थे तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जगदानंद सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर अपने अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने किसी पर भरोसा नहीं किया। लालू प्रसाद यादव अपने बेटा, बेटी और साला को आगे बढ़ाए हैं। इतना ही नहीं, कृष्ण नंदन पासवान ने लालू के साले सुभाष यादव के बयान पर कहा कि किसी का सबसे प्यारा होता है तो उसका साला होता है। साधु और सुभाष जो आरोप लालू प्रसाद पर लगाते हैं वो सही है। पाप कभी छुपता नहीं है। गन्ना उद्योग मंत्री सह प्रभारी मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज जिले में दिए गए 139 करोड़ रुपए की योजनाओं की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान भाजपा के सदर विधायक कुसुम देवी, जिलाध्यक्ष संदीप गिरी उर्फ मंटू गिरी, उमेश प्रधान सहित भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, हम समझते हैं कि तेजस्वी जी राजनीति में अभी बचकाना है। उनको याद करना चाहिए, लालू जी का जब नाम आता है तो लालू जी देश के सबसे बड़ा घोटालाबाज निकले, और वैसा घोटाला जो शर्म भी शर्मा जाती है। जब घोटाला का याद हम करते हैं तो लगता है कि सांड और भैंसा और गाय आपका स्कूटी पर ढोया, ऐसा भी आप सुने होंगे। और इतना बड़ा घोटालेबाज, और उनके शासन में अपहरण उद्योग चलता था। मोटरसाइकिल छीना गया, किसी का अपहरण हो गया तो पता चलता था कि कहाँ अपहरण का आदमी मिलेगा, कहाँ मोटरसाइकिल मिलेगी, इसका सबको पता है। और वैसे व्यक्ति के लिए भारत रत्न का उपाधि का मांगना यह बचकाना बयान है और समझदारी बयान है। तेजस्वी यादव को राजनीति के पाठशाला में पढ़ना चाहिए कि भारत रत्न की उपाधि किसको मिलना चाहिए, उसके लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त है देश में, जिसका योगदान होना चाहिए। देश के एकता अखंडता में उनकी कोई ना कोई भूमिका होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, समाज के लिए करता हो मरता हो। लालू यादव अपने परिवार की पार्टी बनाकर लालू यादव किसी पर भरोसा किए राजनीति में किया। जब लालू यादव सत्ता से हट रहे थे, याद कीजिए, चर्चाएं चल रही थी अब्दुल बारी सिद्दीकी मुख्यमंत्री होंगे, रामचंद्र पूर्वे होंगे, जगदानंद सिंह होंगे। लालू यादव किसी पर भरोसा नहीं किए, अपने अनपढ़ पत्नी पर भरोसा किए। यह लालू यादव का देश के में त्याग की भावना है। और लालू यादव परिवार में अपने दोनों बेटा को बढ़ाए, दोनों बेटी को बढ़ाए, साला को बढ़ाए और संबंधी को बढ़ाए। लालू यादव अपने परिवार में लोगों को बढ़ाया, राजनीति में लाया और राजनीति करने का सबक सिखाया, ऐसे सिखा रहे हैं। वैसे आदमी समाज के लिए सेवा किया, वैसे आदमी को भारत रत्न की उपाधि मांगना चाहिए। यह शर्म है तेजस्वी यादव कहना। अब भारतीय जनता पार्टी, अरे वैसे घोटालाबाज, अब वैसे परिवारवाद, अब वैसे लुटेरे को कभी भारत रत्न की उपाधि मांगेंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को राजनीति से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर देश से बाहर कर देना चाहिए, माने राजनीति से बाहर करना चाहिए। यह हास्यास्पद बात है। आप ही सोचिए, सबसे प्यारा किसी व्यक्ति का साला होता है, और वही साला साधु और सुभाष आंखों का तारा थे लालू यादव का। और सुभाष कोई कहता है तो गलत थोड़े कहता है। सुभाष अपने आंखों से देखा होगा, सुना होगा, उसमें जानता होगा वह जो कह रहा है सच कह रहा है, और उस पर जनता को विश्वास भी है, भरोसा भी है। कभी छुपता है जी साहब, पाप कभी छुपता नहीं है। तो लालू यादव तो
क्या कहे, लालू यादव को तो राजनीति में किसी चीज का उसको भूमिका नहीं है, केवल परिवार को बनाना।